दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क का। मांटा में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। मांटा एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसका कि फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो अगर आपने पहले मेरे बताए पे 0.60 के अराउंड अपनी बाइंग करी है तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको बताया था हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा वो टारगेट होगा 0.9 का, तो हमने उसको अचीव कर लिया है। अब पहले बाइंग से आप चाहें तो 25% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी को आप होल्ड करेंगे कि आपको 5x से लेके 10x का टारगेट मिले। और अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे अगर आप अपनी बाइंग करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर मांटा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.94 के रेंज में देखने को मिलता है। 1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.93 से लेके 0.99 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई थी इसके प्राइस में, बट अब धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बाइंग की। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 362 मिलियन का देखने को मिलता है, जो कि बुल मार्केट में इजीली 1 बिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा। मतलब सेफर साइड में आप यहां से 3x का टारगेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये सिर्फ आपको 31 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, बट जैसे जैसे डिमांड के साथ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में अच्छा रिटर्न आ सकता है आपको। अब अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 385 मिलियन की है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से डिमांड के साथ साथ इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्योंकि इसका यूज केस बढ़ेगा। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई है 4.05 का, जिससे हम 76% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको $5 से $7 का टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी मांटा डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा। इस डाउनफॉल इस करेक्शन के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल जोन मार्क करके दिया था, जो जोन था 0.80 का, जहां पे बाइंग के लिए मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस रहा हुआ है तो हम दोबारा से इसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे प्रीवियस जोन मार्क होते हैं जिसको हम अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था जहां से रिकवरी होनी थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ और आपको अब हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा ना ये 200 का ईएमए होगा, और जैसे ही हमारी कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर होगी रिकवरी के चांसेस होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर हाफ यहाँ पैटर्न देखेंगे तो आपको क्लियर कर दिखेगा कि हम यहाँ पे इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करी हुई है ना इस बॉटम पे, तो आपको फोमो एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने इस बॉटम को मिस कर दिया है तो आपको वेट करना है कि आपको जो एंट्री का जोन है वो मिले 0.90 से लेके 0.88 का, जहां पे आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है। सेकंड एंट्री के लिए आपने रिमेन वेट करना है। अगर हमें मार्केट में हैवी डाउनफॉल मिलता है तब आपकी सेकंड बाइंग होगी। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग अभी जो मांटा का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ही है। हमने यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल नहीं दिया, इसीलिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंट्री तो आपकी हो जाएगी 0.88 से लेके 0.90 के रेंज में, और सेकंड बाइंग जो है आपकी वो होगी यहाँ पे, जो कि रेंज निकल के आएगा 0.60 का। आपने दो पार्ट में बाइंग करनी है। अगर हम यहाँ से आपके टारगेट की बात करें तो आपका टारगेट निकल के आ सकता है $1 का, 1.3 का, 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का, जो कि आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म का टारगेट मिलेगा। बाकी देखिए जो भी हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं वो इस मोमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसको बुल मार्केट में होल्ड करने के लिए कर रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिल सकता है।
अराउंड मार्च से लेके और नवंबर अक्टूबर के बीच बीच में, मतलब मार्च में भी रैली आएगी और उसके बाद से अक्टूबर नवंबर में भी रैली आने वाली है। और मैं आप लोग को काफी देर से इस चीज से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूं कि अभी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है ना, उसमें रिजेक्शन होगा और वो नीचे की साइड में मूव होगा, और जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस में रिजेक्शन स्टार्ट होगा, डाउनफॉल स्टार्ट होगा, एल्ट कॉइन सीजन आएगा। और एल्ट कॉइन सीजन में जितने भी हमारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं उन सब में अच्छी रैली आने वाली है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसने कोई भी बुल मार्केट नहीं देखा, तो जो लोग भी बाय कर चुके हैं बॉटम में वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे एसएल को ट्रेल करके, और जिन्होंने बाइंग नहीं करे उनके लिए मैंने जोन बता दिया है। इनकेस अगर आपने फोमो एंट्री ली हुई है टॉप पे जाके, तो आपको जो डीसीए करना है वो आपको सेकंड एंट्री पे ही करना है, डीसीए के जोन पे ही करना है। तो होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।